श्रीलंका जल रहा है। महंगाई की मार से भुखमरी से गरीबी से बेरोजगारी से जो जनसैलाब का गुस्सा बनकर सड़कों पर निकला है। खाली पेट अब पथराव को मजबूर है। बेरोजगार हाथ अब संघर्ष पर आमादा हैं। सुरक्षा बल की तैनाती है। आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं। लाठी चार्ज हो रहा है, लेकिन क्या करे मजबूरी ऐसी जिसने आम जनता को सड़क पर लाकर पटक दिया है। ये तस्वीरें श्रीलंका के राजभवन के बाहर की है, जहां आम जनता का गुस्सा उमड़ा है। न दवा है, न बिजली, न ही सरकार से कोई उम्मीद, और महंगाई ऐसी है कि लोगों के हाथ से निवाले छीन रही है। श्रीलंका ने 1948 में आजाद होने के बाद इतनी बेहाली कभी नहीं देखी थी। महंगाई से परेशान जनता ने अब श्रीलंका के राष्ट्रपति भवन को घेरा तो बंदूक की नोक दिखाने पर भी पीछे नहीं हटी। श्रीलंका की राजधानी कोलंबो की सड़कों पर गुस्से से भरी भीड़ पुलिस और सेना के जवानों से लड़ने भिड़ने के लिए तैयार है, क्योंकि उनके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है। देश के हालात बहुत खराब हैं। लोगों के पास खाने के लिए नहीं। हमारे पास अगर पैसे हैं भी तो भी हम कुछ नहीं खरीद सकते। हुक्मरानों को इसकी परवाह नहीं है कि लोग किस हाल में रह रहे हैं। सच कहूं तो हमारे पास दिन भर में 2 वक्त का खाना भी नहीं है। हम नहीं जानते कि ये प्रॉब्लम कैसे खत्म होगी और लोग कब सड़कों पर उतरेंगे। श्रीलंका में गहराती आर्थिक समस्या के बीच राष्ट्रपति गोतबाया राजपक्षे ने आपातकाल का ऐलान कर दिया है। आदेश में कहा गया है कि देश की सुरक्षा और आवश्यक सेवाओं की आपूर्ति के रखरखाव के लिए ये फैसला लिया गया है। इसके बाद पूरे देश में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। जिसको कहते हैं इतिहास में डिफाइनिंग इमेज, अगर ये देखना हो तो आपको कोलंबो आना होगा। श्रीलंका की राजधानी में इस माहौल को, आर्थिक संकट को देखते हुए जनता सड़कों पर उतरी है, और जबकि यहाँ पर राष्ट्रपति ने आदेश जारी कर दिया है, रिस्ट्रिक्शंस ऑर्डर जारी हो गए हैं, कर्फ्यू लगा दिया गया है, उसके बावजूद ये जो भारी जमावड़ा आप देख रहे हैं, बच्चों का, युवाओं का, बुजुर्गों का, महिलाओं का, पुरुषों का, जो सड़कों पर उतरे हैं विरोध जताने के लिए सरकार के खिलाफ, और खासकर इस आर्थिक तंगी के नाते सबसे ज्यादा नुकसान, सबसे ज्यादा परेशानी यहाँ के लोगों को उठाना पड़ रहा है। आज राजधानी कोलंबो में सेना की तैनाती के बीच दुकानें खोली गई ताकि लोग जरूरी सामान खरीद सकें, लेकिन सबसे बड़ा सवाल, सरकार को इस संकट से निपटने के लिए कोई प्लान नजर नहीं आ रहा। अभियोगात्मक अवस्थावकයි। मैं मुश्किल वक्त में आपको संबोधित कर रहा हूँ। मैं जानता हूँ जरूरी चीजों की कमी और कीमत बढ़ी है। मैं उन सभी समस्याओं को लेकर संवेदनशील हूँ जो लोगों ने पिछले 2 महीनों में झेली हैं। मैं जानता हूँ ये हालात कुछ वक्त जारी रहेंगे, फिर भी हम हालात सुधारने के लिए लगातार कोशिश कर रहे हैं। श्रीलंका इस वक्त अपने सबसे बड़े आर्थिक संकट से गुजर रहा है। करीब 5 लाख लोग गरीबी में फंसे हुए हैं और करीब 2 करोड़ 20 लाख की आबादी के सामने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा संकट खड़ा हो गया है। मुझे 3 बच्चों को पढ़ाना है, उन्हें खिलाना है। इस वक्त न सिर्फ मैं बल्कि ज्यादातर श्रीलंकाइयों को भूखा मरना पड़ेगा। श्रीलंका में बिजली संकट भी विकराल हो गया है। हर रोज 13 से 14 घंटे बिजली की कटौती हो रही है। लोग मोमबत्तियां लेकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। स्थिति ये है कि श्रीलंका के कई शहरों में स्ट्रीट लाइट्स को भी बंद रखा जा रहा है ताकि बिजली की बचत हो सके। श्रीलंका के हालात किस कदर खराब हैं, अगर ये समझने के लिए मैं आपको ये बताऊं कि यहाँ 12 से 13 घंटे की बिजली की कटौती हो रही है, क्योंकि डीजल है नहीं, सप्लाई है नहीं, पावर प्लांट जो है वो ठीक से चल नहीं रहे हैं। और जो होटल है, हम जैसे जिस होटल में रहना है, मैं आपको तस्वीर दिखाऊं,
अगर हमें ऊपर जाना है 8वीं मंजिल पर तो बिजली नहीं है, इसलिए लिफ्ट नहीं चल रही। देखिए ये सारे लिफ्ट बंद है। 11, 12, 13 घंटे ज़्यादातर जो होटल है वो बैकअप से चलाते हैं जनरेटर, जिसके लिए डीजल चाहिए, लेकिन डीजल की ही सप्लाई नहीं है। और अब कई सारे जो होटल हैं वो ब्लैक मार्केट से डीजल ला रहे हैं। ना कहीं लाइट है, ना एयर कंडीशन है, ना पंखा है, और यहाँ की गर्मी में हर कोई बस पसीने से जूझ रहा है। आर्थिक संकट विकराल है, दूर दूर तक उम्मीद की किरण नजर नहीं आ रही। यही वजह है कि गुस्सा जनसैलाब बनकर सड़कों पर उतरा है। आशुतोष मिश्रा, कोलंबो, श्रीलंका, आज तक।